हेलो 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 एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपू एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूं पाइथन अल्गो ट्रेडर की और एक नई मज़ेदार वीडियो के लिए। और ये जो वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं आज, जो वीडियो वो आपको देखने इसीलिए ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसके लिए ये वीडियो एक मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि this is probably the most asked interview question in the world, one of the most asked, if not the one, but one of the most। एक सब अगर आपने इंटरव्यू दिया है पिछले या कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन क्या है कि इस जो सेंटेंस मैंने कहा है, जो वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पे, उसमें एज कितनी बार है, यू ई कितनी बार यूज किया गया है, ए कितनी बार यूज किया है। बेसिकली यही कि एच अगर सपोज इस लाइन में 5 बार यूज हुआ है, ओ 3 बार यूज हुआ है, पहले हमें यह दिखाना है कि कितनी बार यूज हुआ है कौन सा लेटर। और दूसरी बात यह है कि कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, मतलब सीरियल में हमें दिखाना है सॉर्टिंग करके कि जो लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो ऊपर में रहेगा, जो लेटर सबसे कम यूज हुआ है वो नीचे रहेगा। इसी तरह यही प्रॉब्लम पूछा जाता है। और इसको एक बात बताता हूं, मैं कई तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ दो टाइप का दिखाने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को आप किस की दो टाइप के करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका फंडामेंटल्स क्लियर करेगा, दूसरा आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यही है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये प्रॉब्लम देख के आपको क्या चीज चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो हमें एक डिक्शनरी चाहिए। क्यों डिक्शनरी चाहिए? लिस्ट में काम नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए की वैल्यू पेयर, मतलब के 10 बार यूज हुआ है। तो ये क्या है? के की है और 10 क्या है? एक वैल्यू है। क्या है? 10 एक वैल्यू है। तो हमें की वैल्यू पेयर से ये वैल्यू रखना होगा। फिर आता है, मान के चलिए कि पी, पी कितना है, पी मतलब यूज हुआ है, पी मतलब 4 बार है, ओ 10 बार यूज हुआ है। ये सब क्या है? ये बस एक की वैल्यू पेयर ही तो है। तो हमें पहले चाहिए क्या अपने डेटा रखने के लिए? तो इसीलिए बोला कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो हमें चाहिए एक एम्प्टी डिक्शनरी जिसमें हम कौन सा लेटर कितनी बार यूज हुआ है उसे की वैल्यू पेयर में रख सकते हैं, इस स्टाइल में। क्या? इस स्टाइल में। तो हमें एक लेटर डिक्ट, ठीक है, हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मान गए। तो फिर हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है कि हम ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है या सेंटेंस है, आप जो भी प्रिफर करें, इससे हम इंडिविजुअल लेटर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, माई लाइन से लेटर निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? लेटर निकाल रहा हूं। तो अगर प्रिंट करूं, आप जानते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप यूज करके इटर कर सकते हैं। तो अगर मैं लेटर को टाइप करूं, आप देख सकते हैं मैंने इंडिविजुअल लेटर को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो अब एक, ये एच एक इंडिविजुअल लेटर है, एल एक इंडिविजुअल लेटर है, यहाँ एल एक इंडिविजुअल लेटर है। तो ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, वही देखना है कि अब मुझे चेक करना है कि ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में एच है क्या? नहीं है। नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डिक्शनरी में मैं एच का वैल्यू 1 डाल दूंगा। अगर है, एच है, तो दोबारा देखिए, पहले इस डिक्शनरी का एम्प्टी था, तो पहले जब पहला लेटर क्या है उसका, एच ही है। तो एच तो उसमें नहीं है, तो वो क्या करेगा, एच इस डिक्शनरी में डालेगा और उसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 कर लेगा। समझ में आया? जब यहां से फिर ई हुआ, एल हुआ, एल हुआ, ओ हुआ, फिर दोबारा एच आया, तो वो चेक करेगा कि एच का वैल्यू तो पहले से मेरे पास एक है, तो मैं क्या करूंगा, अब उसमें एक ऐड कर लूंगा। तो इसी तरह जब कोई लेटर उस डिक्शनरी में नहीं है, तो वो पहला उसको एक असाइन कर देगा उसका वैल्यू को। समझ पाए? जब है
तो वो वैल्यू ऐड करते जाएगा, वो एक एक ऐड करते जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लेटर इन लेटर डेट, अगर है तो हम कुछ और करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, यही सबसे। तो हम क्या करेंगे, लेटर डेट लेटर इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा था, पहला लेटर क्या है, जब ये लाइन पे वो जाएगा तो पहला लेटर एच, एच इस डिक्शनरी में है क्या, नहीं है, तो ये लाइन पार हो जाएगा तो वो एच को क्या कर लेगा, एच इज इक्वल टू एच वन, एच की हो गया वैल्यू। लेकिन जब फिर दूसरा लेटर ई गया, एल गया, ओ गया, जब दोबारा एच आएगा हाउ पे, यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, एच डिक्शनरी में है क्या, हाँ है, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, वही सेम लेटर डिक्ट लेटर इज इक्वल टू, हमें ये शॉर्ट हैंड है एडिशन के लिए, एक मिला लेना है। जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो हमें उसमें एक वैल्यू में एक ऐड कर देना है, तो की वैल्यू में, तो क्या होगा, उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, वेल एंड क्लियर। तो यही तो चलिए देखते हैं फ्लुएंट लेटर डेट, सॉरी डीएलसीटी, तो रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद जैसे देख सकते हो, एच का वैल्यू 3 आया, ई का वैल्यू 3 आया, ओ का वैल्यू 6 आया। ये जो एम्प्टी है मतलब स्पेस दिए हैं हम लेटर के बीच में, मतलब जो स्पेस दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारी जो स्पेस है उस वो बार बार आया है, 12 टाइम्स आया है। इसी तरह फिर हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो लेटर सबसे ऊपर आया है, मतलब मान के चलिए कि वाई सबसे ज्यादा आया है तो वाई सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका वाई सबसे मतलब पी, तो उसके बाद वाई 10 बार आया है तो वाई 10 पहले रहेगा। फिर अगर डब्लू 6 बार आया है तो डब्लू उसके नीचे रहेगा। फिर एच 3 बार आया है तो 10 उसके नीचे रहेगा। इसी तरह वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक सजा के आपको देगा, ठीक है। तो होपफुली वेल एंड क्लियर कि ये क्या है और कि किस तरह इसे काम करना है। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि ये डिक्ट के ऊपर अगर मैं आइटम्स लगा लेता हूं तो ये क्या करता है, तो मुझे ये भी दिखाना है आपको। ये क्या करता है, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है उस डिक्शनरी को। पहले ये क्या था, आइटम से पहले, अगर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा उसे, इस आइटम को हटा देते हैं। तो इस आइटम को हटा देते हैं इसे। अगर इस आइटम को मैं हटा देता हूं तो आप दोबारा इसे रन कर लेता हूं, आप देखिए पहले ये क्या था, एक डिक्शनरी था, लेकिन जब आइटम चला लिया उसके ऊपर आइटम्स, तो ये क्या कर दिया, उस चीजों को, उस की वैल्यू पेयर को एक टॉपल में एंट्री कर दिया, टॉपल में, और इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट ऑफ टॉपल्स बना लिया। तो अभी हम उसे क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए तो सॉर्टिंग लेटर, आप मार्क कर रहे हो, मैं हर चीज जब भी कोई वेरिएबल दे रहा हूं उसका मीनिंगफुल नेम दे रहा हूं। तो उसका एक, तो सॉर्टिंग लेटर क्या लेता है, एक इटरेबल लेता है, एक की लेता है, और मतलब कुछ बुलियन वैल्यूज लेता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इटरेबल हमारा क्या है, लेटर डिक्ट है, तो उसके ऊपर आइटम्स चला लेंगे तो वो एक टॉपल हो जाएगा। तो पहला उसने क्या, एक लिटरेबल ले गया, इटरेबल मतलब जो डिक्शनरी हुआ, लिस्ट हुआ,
ये तो पहले अगर लेटर डिक्ट क्या था,